जी स्टूडेंट्स, आप नाइन्थ क्लास की में किसी सब्जेक्ट भी पेरेंट स्कीम हासिल करना चाहते हैं तो इसी वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। आप लोगों को पूरे सब्जेक्ट से पेरेंट स्कीम मिलने वाली है और ये पेरेंट स्कीम 2022 के हिसाब से है और इसी हिसाब से आपका पेपर बनेंगे और इसी हिसाब से आपने पेपर अटेम्प्टेशन करनी है और अपने पेपर की प्रिपरेशन इसी हिसाब से करनी है। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं किए बिना आपको चलते हैं, वीडियो की जानब ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि आपने किस तरीके से अपने पेपर की प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले हम MCQs का बता देते हैं कि MCQs की क्या है। और आप लोग अक्सर पूछते हैं कि ये किस बोर्ड के लिए है, तो मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि ये पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उनके लिए भी है और फेडरल भी के जितने भी बोर्ड्स हैं उनके लिए भी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की। तो MCQs के लिहाज से आपको बताता हूँ बायोलॉजी की। सबसे पहले बायोलॉजी की आपको बता देते हैं। बायोलॉजी टोटल 60 नंबर का होती है, मतलब 60 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है। अब MCQs जो होते हैं इसके वो उसका पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो हैं चैप्टर नंबर 1 में से 2 MCQs आएंगे। चैप्टर नंबर मैं आपको यहाँ जूम करके भी दिखा देता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, ये आपको स्क्रीन पर भी वैसे नज़र आ रही होगी। तो आप चैप्टर नंबर 3 में से 1, चैप्टर नंबर 4 में से 2, चैप्टर नंबर 5 में से 2, चैप्टर नंबर 6 में से 1, चैप्टर नंबर 7 में से 1, चैप्टर नंबर 8 में से 1 और चैप्टर नंबर 9 में से भी 1। ठीक है, अब नीचे की तरफ चलते हैं। और एक डेंगू की भी आपकी MCQs है कि डेंगू के उसमें डिजीज़ पूछ सकते हैं, उसके अलामात पूछ सकते हैं या उसका इलाज पूछ सकते हैं, उससे बचाव की तदबीर पूछ सकते हैं। एक MCQs इसमें से इंपॉर्टेंट है, ये आएगी। आपकी MCQs बायोलॉजी की क्लियर हो गई। और अब आप लोगों को आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन बता देते हैं कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन किस हिसाब से आएंगे। तो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो इस हिसाब से आएंगे। आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है वो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 में से बनेगा। और इसका मैं बता देता हूँ, चैप्टर नंबर 1 में से 3, चैप्टर नंबर 2 में से 3, चैप्टर नंबर 4 में से 2। और ये टोटल 10 मार्क्स के होंगे। और यहाँ आपको कुछ चॉइस भी होगी और मतलब इसमें से आपको 5 अटैम्प्ट करने होंगे, 8 आपको दिए जाएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 है, उसमें भी आपको चैप्टर नंबर 3 में से 2, चैप्टर नंबर 5 में से 4 और चैप्टर नंबर 7 में से 2। ये आपको इसमें से 8 बनते हैं, आपने इसमें से 5 अटैम्प्ट करने हैं और इसमें से आपको 10 मार्क्स मिलने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों के पास है चैप्टर नंबर 6 में से 3, चैप्टर नंबर 8 में से 2 और चैप्टर नंबर 9 में से 2। और एक इसमें से आएगा डेंगू फीवर के हवाले से। अच्छा, ये टोटल 8 बनते हैं, इसमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं और आपको इसमें 10 मार्क्स दिए जाएंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो बनेगा वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 4, मतलब चैप्टर नंबर A में से A पार्ट बनेगा और चैप्टर नंबर 4 में से B पार्ट बनेगा। और आपने A और B दोनों को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 होगा, उसमें आपको चैप्टर नंबर 3 में से A पार्ट और चैप्टर नंबर 7 में से B पार्ट। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में से आप लोगों का चैप्टर नंबर 8 में से A पार्ट और चैप्टर नंबर 9 में से B पार्ट। और यहाँ आपको मतलब दोनों ही अटैम्प्ट करने होंगे और आपको ये 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे 5, 6, 7। इनमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने होंगे। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप पूरे के पूरे प्रिपरेशन कर लें या आप इसमें से कोई चॉइस भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद चलते हैं, हाँ जी, आप केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में से आपकी चैप्टर नंबर 1 में से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 2 में से 1 MCQs और चैप्टर नंबर 3 में से 1, चैप्टर नंबर 4 में से 2, चैप्टर नंबर 5 में से 2, चैप्टर नंबर 6 में से 1, चैप्टर नंबर 7 में से 2, चैप्टर नंबर 8 में से 1। ये टोटल 12 MCQs बन जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें से आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो इसमें आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो बनेगा वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में से बनेगा। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा वो चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 8 में से बनेगा। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से 4 बनता है, उसमें से आपका बनता है कि चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 5। और ये आपके हो गए शॉर्ट क्वेश्चन। और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका इसी तरीके से है। चैप्टर नंबर 1 में से आपका B पार्ट और चैप्टर नंबर 2 में से A पार्ट। और इसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें भी चैप्टर नंबर 4 में से A पार्ट और चैप्टर नंबर 5 में से B पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें चैप्टर नंबर 7 में से A पार्ट और चैप्टर नंबर 8 में से B पार्ट। और आप लोगों की मर्ज़ी है, आपको ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे, इनमें से 2-2 पार्ट होंगे। आपकी मर्ज़ी है कि आप एक स्किप कर सकते हैं और 2 आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लें। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी। अब मैथ की बात करते हैं। मैथ में से आपको MCQs मैं बता देता हूँ कि MCQs के हिसाब से आपका चैप्टर नंबर 1 में से 1 MCQs, चैप्टर नंबर 2 में से 1, चैप्टर नंबर 3 में से 1, चैप्टर नंबर 4 में से 1, चैप्टर नंबर 5 में से भी 1, चैप्टर नंबर 6 में भी 1 और चैप्टर नंबर 7 1, चैप्टर नंबर 8 9, मतलब एक ही आ जाती है। ठीक है, इस स्क्रीन पर आप देख लें और टोटल आपके पास 15 MCQs बन जाती हैं। अब इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा उसमें आपको भी 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसमें से आपने 6 को जो है ना अटैम्प्ट करना होगा और टोटल आपके 12 मार्क्स होंगे क्वेश्चन नंबर 2 के। तो ये कहाँ से बनेगा, इसमें से चैप्टर नंबर 1 में से 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से भी 2 आएंगे और चैप्टर नंबर 3 में से भी 2 आएंगे और चैप्टर नंबर 4 में से भी 2 आएंगे और चैप्टर नंबर 5 में से 1 आएगा।
ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में से आपके भी इसी तरह बनेंगे। चैप्टर नंबर 6 में से 1, चैप्टर नंबर 10 में से 1, चैप्टर नंबर 11 में से 1, चैप्टर नंबर 7 में से 2 और चैप्टर नंबर 8 में से 2 और चैप्टर नंबर 9 में से 2। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से। इसमें भी आपको 9 दिए जाएंगे क्वेश्चन और आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 12 में से 1 और यहाँ से चैप्टर नंबर 12 में 1, 13 में 1 और 14 में 1, 15 में 1, 16 में 1 और 17 में 2 आपके आएंगे। ठीक है। और 15 में भी 2 और 16 में भी 2, 17 में भी 2। ठीक है। ये आपके टोटल 9 क्वेश्चन बनते हैं और आपने इसमें से 6 करने और आपके 12 मार्क्स होंगे। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। जी, लॉन्ग क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं, आप लोगों को बता देते हैं। इसी हिसाब से आपने प्रिपरेशन करनी है लॉन्ग क्वेश्चन की। इसमें से आपने करनी है कि चैप्टर नंबर 1 में से ए पार्ट और चैप्टर नंबर 2 में से बी पार्ट और चैप्टर नंबर 3 में से ए पार्ट, चैप्टर नंबर 4 में से बी पार्ट और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी चैप्टर नंबर 5 में से ए पार्ट और चैप्टर नंबर 6 में बी पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 7 में से ए पार्ट, चैप्टर नंबर 17 में से बी पार्ट। ठीक है, इस तरह से उठाएगा ये। मतलब जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 होगा, इसका जो पहला मतलब जुज़ होगा ए होगा, तो वो चैप्टर नंबर 7 में से होगा और जो इसका बी पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 17 में से होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको थ्योरम दिया जाएगा जो कि चैप्टर नंबर 12 में से आएगा, कन्फर्म है। ठीक है। उसके बाद पाक स्टडी की बात करते हैं। पाक स्टडी में से आप देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 1 में से 2, चैप्टर नंबर 2 में से 4, चैप्टर नंबर 3 में से 3, चैप्टर नंबर 4 में से 1। ये MCQs आएंगी, ये 10 मार्क्स की होंगी और 10 MCQs आएंगी। और इसी के हिसाब से आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो बनेंगे, पहले आपको 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे 6 अटैम्प्ट करने को और दूसरे आपको 6 दिए जाएंगे 9 दिए जाएंगे, वो भी आपको 6 अटैम्प्ट करने को। टोटल 24 आपके मार्क्स बनते हैं शॉर्ट के हिसाब से। और ये चैप्टर नंबर 1, 2 इनमें से चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 होगा और क्वेश्चन नंबर 3 में आपके चैप्टर नंबर 4 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 3 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन। और इसके बाद आपको जो है ना ये इस तरह से बन जाएगा। और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की बारी आती है। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 या लॉन्ग से होंगे और चैप्टर नंबर 1, 2, 3 ये इस तरह से आएंगे, आपको स्क्रीन पर जो नज़र आ रहे होंगे। ठीक है। तो होप कि आपके लोगों को समझ आ गई होगी और यही आप लोगों के 9th की चलनी है। तो हमने कहा कि स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर लूँ क्योंकि पेपर्स नज़दीक हैं और आप स्टूडेंट्स को इस चीज़ की बड़ी सख्त ज़रूरत होती है। और अब मतलब इसकी आप गेस्ट पेपर लेने के लिए और इसके बाद आप लोगों को इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन 9th, 10th, 11th फर्स्ट ईयर जितने भी कोई क्लासेस हैं इनके शॉर्ट क्वेश्चन, गेस्ट पेपर, नोट्स वगैरह आपको इसी चैनल पर अपडेट मिलती रहती है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।